महात्मा गौतम बुद्ध दुनिया को अहिंसा, करुणा और संपूर्ण विश्व को शांति का संदेश देने के लिए जाने जाते हैं। बुद्ध के दिए ज्ञान लोगों के जीवन को राह दिखाते हैं। आज भी गौतम बुद्ध के विचारों एवं उपदेश को लोग सिर माथे पर बिठाते हैं, उनका पालन करते हैं। लेकिन बुद्ध के समय में कुछ लोग बुद्ध के प्रसिद्धि से जलते थे। वे लोग बुद्ध को अपमान करने की कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। ऐसे ही एक बार बुद्ध को बदनाम करने की षड्यंत्र रचा गया था। आइए जानते हैं आखिर क्या था वो षड्यंत्र। दोस्तों, इससे पहले कि आप कहानी में खो जाए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। एक बार गौतम बुद्ध को बदनाम करने के लिए एक राजा के द्वारा एक प्रवचन सभा का आयोजन किया गया था। उस सभा में बुद्ध के जितने चाहने वाले नहीं थे, उससे ज्यादा बुद्ध के शत्रु थे। यहाँ तक कि स्वयं राजा जिसने वो प्रवचन सभा आयोजित किया था, वो भी बुद्ध से ईर्ष्या करता था। सभा का आयोजन राजमहल में हुआ था, इसलिए राज्य के सभी मुख्य लोग वहाँ उपस्थित थे। बुद्ध सभा में जाने से पहले ही जानते थे कि सभा में उनके विरुद्ध कोई न कोई षड्यंत्र अवश्य रचा जाएगा। सभा में जाने से पहले बुद्ध का एक शिष्य ने बुद्ध से कहा कि हे बुद्ध, आपको वहां नहीं जाना चाहिए। ना जाने वहां आपके विरुद्ध कैसा षड्यंत्र रचा गया हो, वहां के लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। लेकिन बुद्ध अपनी करुणा के चलते वहां जाने से खुद को नहीं रोक पाते। सभा शुरू होती है। बुद्ध से ईर्ष्या करने वाले लोग बुद्ध से तीखे प्रश्नों की बाढ़ सी लगा देते हैं। उन लोगों का प्रयास ये होता है कि बुद्ध से कोई ऐसा प्रश्न पूछा जाए जिसका उत्तर बुद्ध ना दे सके, परंतु बुद्ध सभी प्रश्नों के उत्तर बड़ी ही सरलता से दे देते हैं। सभा में उपस्थित लगभग सभी लोग अपने अपने प्रश्न पूछ लेते हैं और उन्हें उनके उचित उत्तर भी मिल जाते हैं। अचानक वहाँ एक स्त्री आती है और बुद्ध से कहती है, आप ध्यान की बात करते हैं, आप ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप लोगों को सत्य के मार्ग पर चलाने की जिम्मेदारी लेते हैं, परंतु जब आपने मुझ अबला को गर्भवती बनाकर छोड़ दिया, तब कहाँ गई थी आपका धर्म और आपका ज्ञान? तब आपको मुझ अबला पर तनिक भी दया नहीं आई? क्या आपको मेरे पेट में पल रहे बच्चे की कोई चिंता नहीं है? उस स्त्री की बात सुनते ही सभा में हड़कंप मच गया। सभी लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। उस सभा का ही एक व्यक्ति खड़ा होता है और कहता है, अरे स्त्री के सौंदर्य के सामने तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने घुटने टेक दिए, फिर ये बुद्ध क्या है? फिर कोई और खड़ा होता है और कहता है, हमें बुद्ध से ये आशा नहीं थी कि बुद्ध इतना नीचे गिर जाएंगे। इसी तरह से सभा के बहुत सारे लोग खड़े होते हैं और बुद्ध को भला बुरा कहते हैं। कोई बुद्ध को ढोंगी कहता है तो कोई व्यभिचारी, कोई बुद्ध को वासना का पुजारी कहता है तो कोई लंपट, परंतु बुद्ध बिना विचलित हुए चुपचाप बैठे रहते। बिना सत्य को जाने ही कि सत्य क्या है, लोग बुद्ध को भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं। जब सभी लोग अपने अपने मन की भड़ास निकाल लेते हैं, तब राजा कहता है, बुद्ध आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहेंगे? राजा भी बुद्ध से ईर्ष्या करता था। वो चाहता था कि बुद्ध बदनाम हो जाए, लेकिन इस सारी घटना का बुद्ध पर कोई असर नहीं पड़ा। ना तो लोगों के अपशब्दों का बुद्ध पर कोई असर था और ना ही उस स्त्री के झूठे आरोप का, क्योंकि बुद्ध जानते थे कि सत्य क्या है। वो अपनी नज़र में ठीक थे, चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए। अगर आप अपनी नज़र में ठीक है, अगर आप सत्य के साथ है, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सभा के सभी लोग संदेह में थे, यहाँ तक कि बुद्ध के कुछ नए शिष्य भी संदेह में पड़ गए थे। लेकिन बुद्ध जानते थे कि वो क्या है और यही आवश्यक था, इसलिए उनके चेहरे पर तनिक भी बदलाव नहीं आया था। तब राजा बुद्ध से कहता है, बुद्ध क्या आप अपनी सफाई में कुछ कहेंगे? बुद्ध उस स्त्री से कहते हैं, पुत्री, इस पूरे ब्रह्मांड में केवल दो ही लोग इस सत्य को जानते हैं कि तुम सत्य कह रही हो या असत्य। इससे पहले कि बुद्ध कुछ आगे कहते, वो स्त्री बुद्ध से अपनी नजर चुराने लगती है।
असत्य का सहारे लेने का अर्थ है कि आप अपने भीतर डर का बीज बो रहे हैं। अब यह बीज जैसे जैसे वृक्ष बनेगा वैसे वैसे आपकी समस्याएं बढ़ती जाएगी। उस सभा का ही एक व्यक्ति उस स्त्री से कहता है, तुमने बहुत बड़ी बात कही है, अगर यह गलत साबित हो गई तो तुम जानती हो ना कि तुम्हें क्या दंड दिया जाएगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर उस स्त्री के हाथ पैर कांपने लगते हैं और वो तेजी से वहां से भागने लगती है। तेजी से भागने के कारण उस स्त्री ने अपने पेट से जो गठरी बांध रखी थी वो खुलकर जमीन पर गिर पड़ती है और सत्य सबके सामने आ जाता है। उस स्त्री ने अपने पेट से गठरी इस तरह से बांध रखी थी जिसे लगा रहा था कि उसके पेट में बच्चा है। राजा उसी समय उस स्त्री को बंदी बनाने का आदेश देता है, परंतु बुद्ध के कहने पर उस स्त्री को क्षमा कर दिया जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि धैर्य और आपकी ही नज़र में सही होना आपको बड़ी से बड़ी समस्या से बचा सकता है। धन्यवाद।